हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसी जाने वाली हैं। ठीक है, सो क्या वो सोचने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। एंड हम उसमें टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, लव मैसेजेस भी चेक करेंगे, एंड हम मिस्टिकल विजडम ऑरेकल कार्ड से हम जो है वो एडवाइस कार्ड भी लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात कि इट्स अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 48 आवर्स वेयर योर पार्टनर करंट फीलिंग्स। सो आपके जो पार्टनर हैं वो क्या एक्शन वगैरह लेने वाले हैं, सो ये हम चेक करने वाले हैं। ओके, गुड लक एंड बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे। सो मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स विद योर पार्टनर करंट फीलिंग, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिलने वाली है। एक चीज़ें जो बहुत टाइम से स्टक थी या फिर बहुत टाइम से ख़राब थी आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है इसका सल्यूशन भी निकल के आए। सो हो सकता है कि कई लोगों की जो बातचीत नहीं हो रही थी तो वो हो सकता है मे बी कम्युनिकेशन आए, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, देखो क्या है ना, ज़्यादा आप हैवी फील मत करो, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा आपके जो पार्टनर है ना, देखो वाइब्रेशन कैसे सेंड होती है, वाइब्रेशन इसी तरीके से सेंड होती है। अगर आप नेगेटिव उनके बारे में सोच रहे हैं तो आपको वो नेगेटिव करते हुए ही नज़र आएंगे आपके पार्टनर। अगर आप पॉजिटिव कर सोचेंगे उनके बारे में तो सारी चीज़ें उनके बारे में जो है पॉजिटिव नज़र आने लगेंगी। सबसे पहले तो हमेशा अगर आपका पार्टनर जो है वो नो कांटेक्ट में है तो ये याद रखें, ये सोचें, ये कहें कि आपका जो पार्टनर है वो सिंगल है और वो सिर्फ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मी या शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मी ओनली। तो इस तरीके से अगर आप एनर्जी सेंड करते हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सो यस, बिल्कुल आपके पीछे पीछे आ सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में काफ़ी सोच सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं। और ठीक है, सो मुझे लगता है कि एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके बारे में ये भी सोचे कि शायद आपसे ज़्यादा लॉयल पर्सन नहीं मिल सकता है। ये चीज़ें भी उनके दिमाग में काफ़ी कुछ रहने वाली हैं। सो लाइक वो ऐसे आके खड़े हो जाएंगे। सो इस तरीके से हो सकता है कि वो आएँ और आपको आप अगर उनको सुनाओगी भी ना तो मेरे को लगता है कि वो सुन लेंगे और वो सॉरी बोलेंगे। इस तरीके की एनर्जी जो है निकल के आ रही है। ठीक है, सो कई लोगों के लिए ये हो सकता है बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो आप उस तरीके से ले जिस तरीके से आपकी सिचुएशन है। ठीक है, सेलिब्रेशन मेरे को दिख रहा है। एंड देखो कई लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो। इट डजेंट मीन कि थर्ड पार्टी मीन्स कि कोई पार्टनर ही हो, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसका कैरियर हो सकता है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं जिसमें वो काफ़ी खुश नज़र आ सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा डरते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, किसी ना किसी बात को लेके। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ा ज़्यादा डरना आपके लिए बेकार है, क्योंकि आप जितना डरेंगे उतना आपको यूनिवर्स डराएगा, और जितना आप नहीं डरेंगे, फियरलेस रहेंगे, तो आपको कोई नहीं डरा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा या फिर तो आप बचने की कोशिश ज़्यादा करते हो। ठीक है, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि आप जो है सिचुएशन को हैंडल करना चाहते भी हो और नहीं भी चाह रहे हो। नहीं चाह रहे हो इन द सेंस कि आपको कुछ करना ना पड़े और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखो आपका जो पार्टनर है वो एफर्ट्स डालेगा और मुझे लगता है कि आपसे बात भी करना चाहते हैं, काफ़ी कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है ना देरी ना करें। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करें, बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया आप दोनों के बीच में तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप सामने वाले को नहीं समझ सकते हैं, सामने वाला जो है आपको नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, एक साथ कोई भी 10 काम ना करें। ठीक है, और ज़्यादा आप लोग अगर इमोशनल फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा इमोशनल फील बिल्कुल भी
ना करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये भी नज़र आ रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टॉक करेगा, सोशल मीडिया पे करेगा, या फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों से पूछेगा आपके बारे में, जो आपके फ्रेंड सर्कल या जो आपसे कनेक्ट हो तो उनसे पूछ सकते हैं आपके बारे में, ठीक है। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आएंगे आपके पास जो है आपके पार्टनर की कैसे बात करी जाए, कैसे शुरुआत करी जाए, तो इस तरीके से वो काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, इसी वजह से सिर्फ टाइम लग रहा है उनको आने में वापस। वी अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे, वी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, या फिर मुझे ये भी पॉसिबिलिटी लगती है कि हो सकता है कि कोई नया मैरिज प्रपोज़ल आपको आने वाला है। किसी भी काम को करने के पहले ना जो आपका पार्टनर है ना, वो काफ़ी सोचेंगे समझेंगे जब आपकी, इसीलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसीलिए वो आपके बारे में लोगों से पता करवा रहे हैं कि आप कौन सी एनर्जी में हैं अभी, गुस्से वाली एनर्जी में हैं या खुश वाली एनर्जी में हैं। आप जिस भी एनर्जी में हो उस एनर्जी का वो फुल पता लगवा रहे हैं, ताकि वो उसी टाइम आए जब आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हो, ठीक है। देखो आपके जो पार्टनर है ना, इमोशनल अटैचमेंट अब जाके उनको लग रहा है कि थोड़ा सा एक इमोशनल फीलिंग उनकी आ रही है उनके आपके प्रति, ठीक है। मुझे लगता है पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लाइक आपको छोड़ दिया होगा, नई चीज़ें समझ में आ रही होंगी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। बट नाउ दे आर थिंकिंग कि यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इज़ वेरी लॉयल टू हिम और हर। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना वो उनको एकदम से माइंड में क्लिक कर गई है, जिसकी वजह से ना वो एक्चुअली यही सोच रहे हैं। सो ठीक है, आपके पार्टनर जो है अभी काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं, लाइक अच्छी एनर्जी में है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स भेज रहे हो तो इसी वजह से हो सकता है कि अच्छी एनर्जी में हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जितना आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो सामने वाले के पास एनर्जी भी पॉजिटिव ही जाती है। मुझे लगता है कि अभी आपके पार्टनर जो है ना अपने कैरियर वगैरह में सेट हो चुके हैं आई थिंक, और अगर नहीं हुए हैं तो मुझे लगता है हो जाएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको एक टाइम चाहिए था अगेन आपसे कनेक्ट करने के लिए, एक प्लानिंग प्लॉटिंग, एक तरीके से स्टेबिलिटी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो आपसे शायद डिस्कनेक्ट हुए थे, दूर हुए थे। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो उनकी सारी चीज़ें लगभग ठीक हैं, तो इसीलिए वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज मेरे को अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक मेरे को लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है। सो जो लोग बहुत टाइम से परेशान थे, लाइक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, नहीं कुछ भी हो रहा है, सो मुझे लगता है यस कम्युनिकेशन आ रहा है। देखो ज़बरदस्ती का अगर आप भार ले रहे हो, ज़बरदस्ती का ओवर थिंक कर रहे हो तो वो मत करो, क्योंकि उससे एक गड़बड़ हो सकती है कि अगेन नेगेटिव एनर्जी जाके फिर आपके पार्टनर के दिमाग में इसी तरीके से आने लगेगी नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स, और फिर वो नहीं आएंगे, वो नहीं कम्युनिकेट करेंगे। तो फिर मत कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी नेगेटिव थॉट्स में, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेगेटिव थॉट्स में हैं। तो उनको ना, उनको बोल रही हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो सामने वाले से आप एक्सपेक्ट मत करना फिर, और अगर नहीं किया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हम जो है अब हम चेक करते हैं अपने कार्ड से कि
आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सोचने वाले हैं। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न। मैं बोल रही हूँ अगेन, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी सेंड करी तो आप सोच लेना कि नेगेटिव सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जितना आप पॉजिटिव रहो उतना आपको पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, जितना उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, आप उनको उनकी सॉरी एक्सेप्ट कर लोगे आगे, लेकिन वो सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी उनको मिल चुकी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। येस, मैंने जैसे कि बोला है, कई लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी है काफ़ी रिच पर्सन से, और मुझे लगता है काफ़ी इनोसेंट, काइंड, लविंग, केयरिंग इस टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एक ऑफ़र लेके अगेन आने वाले हैं। सो मुझे लगता है ये किसी की नहीं सुनने वाले। द मून की कंडीशन से हो सकता है ये बाहर आए, क्योंकि ये ऑफ़र लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है इनको कई लोग टोक दे, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। सो ये सुनेंगे तो किसी की नहीं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से बाहर। सो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वी हैव डेथ कार्ड। सो कई लोगों के लिए ये रिलेशन जो हो सकता है कि एक तरीके से एंड हो चुका था, तो मुझे लगता है न्यू बिगनिंग भी पॉसिबल है। टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए रिलेशन एंड भी हो सकता है। कई लोगों के लिए जो अभी भी नेगेटिव 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 हो रहे हैं, कई लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही। सो हार्ड वर्क और काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना उनको चाहिए थी स्टेबिलिटी, ताकि आपको एक अच्छा सा कुछ ऑफ़र कर पाए। तो मुझे लगता है सारी चीज़ों से लेट गो करके, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कई लोग अभी भी बहुत नेगेटिव थॉट्स में हैं, तो मेरे को लगता है कि कई लोगों के रिलेशन एंड हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आप लोग जो है ना वो पॉजिटिव थॉट्स में नहीं आ पा रहे हो, और आना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो मुझे लगता है आप अगर अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। फोकस लेके मत बैठो बातों को, मैं फिर से बोल रही हूँ, बातों को लेके बैठोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। चीज़ों को समझो, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो फिर तो गड़बड़ है भाई, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या, बिकॉज बहुत रिस्पेक्ट एंड लव है सो मेरी तरफ से। एंड हम देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी रिस्पेक्ट और लव करते हैं आपको, आप ही नेगेटिव थॉट्स भेजते हो इसलिए वो नेगेटिव होते हैं। एडवाइस देख लेते हैं हम आपके लिए, कुछ एडवाइस आपके लिए। ओके, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपने कैरियर को लेके बहुत फोकस नहीं थे, तो आपको होना पड़ेगा। फॉलो योर इंट्यूशन, जैसे कि मैंने बोला भी है कि आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ठीक है। और जो आपने चीज़ें बहुत लाइक चुप्पी थी ना, बहुत चुप थी ना, उसको तोड़ो, और उसको मतलब आप जो नहीं कह पा रही थी वो उसको कहने की कोशिश करो, ठीक है। एंड अपना दिल एकदम साफ रखो, प्योर रखो। मुझे लगता है मिरेकल्स होने वाले हैं, सो गेट रेडी। सो मुझे लगता है न्यू बिगनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। हो सकता है नया पार्टनर आए या फिर यही पार्टनर आए। एंड स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। एंड लास्ट वन इज सच्चाई से रूबरू हो, ठीक है। जो एक्चुअली सच्चाई है ना, कड़वी हो चाहे जैसी भी हो, आपको तो रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो है ना एकदम से सही सही फील करने लगो, है ना। अभी हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो, उनको क्या चीज़ें आपके बारे में अच्छी लगती हैं, ठीक है। पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है यू लव अनकंडीशनली। दूसरा जो हमारे पास है वो है होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। थर्ड वन है हमारे पास यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। फोर्थ वन इज
यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, ठीक है, सो आप उनको पढ़ लेते होंगे। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, यू अप्रिशिएट मी, इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। लास्ट वन है, यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। और है हमारे पास, यू आर द वन डेट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। ठीक है, काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं ये आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मुझे लगता है काफ़ी लोग जो है वो वीडियोज़ को लाइक करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चाहती हूँ मैं कि आप लोग जो है ना मेरे वीडियोस को शेयर भी बहुत करें, ठीक है। और वन मोर थिंग, जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।